हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस समय हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में उदाहरण के एक एक क्वेश्चन को यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को हम लगवा चुके हैं। प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यदि आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, इस समय हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम लोग 10 तक क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। और आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिया क्या है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर। क्वेश्चन को ध्यान से और प्यार से पढ़िए, जितना प्यार से पढ़ेंगे उतना ही अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दिया क्या है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर। अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम एक हवाई जहाज सपोज करते हैं, या हमारा क्या है एक हवाई जहाज है और हवाई जहाज से किसी सड़क पर क्या बोला है, हवाई जहाज से किसी सड़क पर। मान लेते हैं ये हमारा हवाई जहाज है, सपोज कीजिए कि यह हमारा क्या है सड़क है, यह मेरा क्या है सड़क है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। सड़क पर एक ही ओर दो गांव का अनुमान कोण 45 और 60 देखे गए हैं। यह मान लेते हैं आपका बीच में, यहाँ मान लेते हैं बीच में कोई पॉइंट है, तो यहाँ से यानी कि किसी एक ओर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दिया क्या, हमारे गांव यहाँ इधर भी है, गांव इधर भी है। सपोज कीजिए कि गांव इधर भी है, गांव इधर भी है, तो बोल रहा है किसी एक ओर, या तो इधर देखता है नहीं तो इधर देखता है। जिसमें यहाँ छुटिया बैठा हुआ है, छुटका आप लोग थोड़ा सा खेल कीजिएगा। मान लो यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वह देख रहा है गांव को देख रहा है, तो या तो इधर देखेगा नहीं तो इधर देखेगा, किसी एक ही ओर देख रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, तो उसके गांव के अनुमान कोण 45 और 60 देखे गए हैं। यदि गांवों के बीच की दूरी तो मान लेते हैं पहला स्थिति में हमारे 45 देखा है, दूसरा स्थिति में इसी बिंदु से दूसरा स्थिति में 60 देखा है। लेकिन हमारा क्या बोला है अनुमान कोण, तो अनुमान कोण क्या बनता है आपका ऊपर बनता है। तो पहले स्थिति में हमारे 45 देखा है और दूसरी स्थिति में 60 देखा है। ऐसे क्वेश्चन को बना लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों गांवों के बीच की दूरी। तो मान लेते हैं एक गांव यह है, एक गांव यह है, यानी पहला गांव यह हमारा गांव है, गांव यानी पहला और दूसरा। यह पहला गांव है, यह हमारा दूसरा गांव है। तो गांवों के बीच का जो अनुमान कोण है, पहला 45 से दूसरा 60 अंश है। तो यानी कि एक गांव यहाँ है, अब कुछ दूर पर मान लेते हैं जाता है, तो यहाँ पर आपका 60 अंश का कोण बनता है, यानी कि इसका जो अनुमान कोण है वह 60 अंश का बन रहा है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यह हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक के यानी कि दोनों गांवों के बीच की दूरी दिया है 2 किमी। अब हम अच्छे से एकदम पूरे ध्यान से और फील कीजिएगा कि यदि हम इस चित्र को और अच्छे से, और हाँ आप लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले आपको चित्र फील करना आना चाहिए। यदि चित्र नहीं फील कर पाते हैं तब तो दिक्कत है। हम कभी भी चित्र बनाएंगे तो आपको समकोण त्रिभुज में ही बनाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन द्वारा मिला देते हैं, ऐसे हो गया। अब या तो डॉटेड लाइन द्वारा या पूरा लाइन द्वारा, यानी कि ऐसे भी मिला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि यह हमारा लंब है, थोड़ा सा अच्छे से एकदम सीधा बनाइएगा। तो हमें बोला क्या है कि जहाज यानी कि भूमि से जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को मान लेते हैं कैपिटल एच। और यहाँ से बस हमें तो दोनों गांवों के बीच की दूरी पता है 2 किमी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी तो नहीं पता है। तो इसको मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लीजिए, यस मान लीजिए। और इस पॉइंट को हम रख करते हैं, इतने पॉइंट को रख कर देते हैं। आपका क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें क्या करना है, जहाज की ऊंचाई क्या करना है। तो लिखेंगे माना हवाई जहाज की ऊंचाई कैपिटल एच, मीटर है तो मीटर में, किमी दिया है तो किमी में, मीटर मान लीजिए।
जैसे दिया रहेगा उसके हिसाब से मानना पड़ेगा। क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। 2 किमी दिया, यानी कि इसके इसके बीच की दूरी को किमी में दिया है, तो दूरी जब किमी में दिया है तो ये भी हमारा किमी में दिया होगा, यानी कि इसको भी हम किमी में ही मानेंगे। देखिए जो यूनिट दिया रहता है, जो मात्रक दिया रहता है उसी के बारे में ही सोचना चाहिए और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो यह 2 किमी दिया है तो इसको भी यच किमी मान लेते हैं। और गांव के बीच की दूरी दिया है, गांव के बीच की दूरी 2 किमी। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, बोल रहे हैं देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा अच्छे से कि क्या बोल रहे हैं। 2 किमी। अब हम आते हैं आपके चित्र पे। त्रिभुज ए बी, आप लोग ए बी भी मान लीजिए, ए बी सी, या हमारा डी पॉइंट। तो त्रिभुज पहले हम लेके चलेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ये हमारा ए बी सी, इस लाइन को भूल जाइए। तो यह हमारा 45 है तो ये भी हमारा 45 होगा, यह मेरा 60 है तो यह हमारा 60 होगा। एकांतर कोण से आपको बहुत बार बता चुके हैं। अब हमारा क्या होगा त्रिभुज ए बी सी में, तो 10 45 बराबर लंब पता है यक्स, और आधार कितना पता है 2 प्लस यक्स, 2 प्लस यक्स किमी, 2 प्लस यक्स किमी हो गया। 2 प्लस यक्स हम लिख दिए। अब 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, और यक्स बाई में 2 प्लस यक्स तिरिया गुणा करा देंगे तो 2 प्लस यक्स बराबर में यक्स, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब पुनः चलते हैं त्रिभुज सी बी डी में, सी बी डी में तो 10 60 बराबर यच बाई में यक्स, यानी कि इतना ही ना चला है सी बी डी में, यानी कि यहाँ तक। तो यह हमारा कभी भी त्रिभुज को लेते हैं 90 अंश जो आता है वहीं से लेते हैं। तो त्रिभुज सी बी डी में तो हमारा 10 60 यच का मान पता है, यच पता है, और इतना के बीच की दूरी यच भी पता है, तो यानी कि यच बाई यच हो गया। अब 10 60 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट में 3 बराबर कितना हो जाएगा यच बाई में यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अंडर रूट में 3 यक्स बराबर कितना लिख सकते हैं यच लिख सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे यच के जगह पे अंडर रूट में 3 यक्स रख देंगे, जहां यच है वहां पर अंडर रूट में 3 यक्स रख देंगे। यदि आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को, यदि आप लोग सोच रहे होंगे हमें तो सिर्फ यक्स का मान ज्ञात करना है, यदि हम यक्स का मान इसमें रखते हैं तो यहाँ से तो हमारा यक्स का मान ज्ञात होगा, तो हम यक्स का मान भी ज्ञात कर लेंगे तो कोई बात नहीं है। और नहीं तो आप लोग डायरेक्ट चाह रहे हैं यक्स का मान निकालने के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट 3 को यहाँ पर देंगे और यक्स को यहाँ पर देंगे। तो हम जैसे लगा रहे हैं बस आप लोग वैसे लगाते जाइए, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में 2 प्लस यक्स पर इक्वल में दिया है, इक्वल यच के जगह पे अंडर रूट में 3 यक्स लिखना है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 यक्स माइनस यक्स को हम क्या करेंगे एक तरफ कर लिए हैं। अब यहाँ से यक्स को कॉमन करेंगे तो हमारा कितना बचा अंडर रूट में 3 माइनस 1, और हमें यक्स का मान ज्ञात करना है तो 2 बाई में अंडर रूट में 3 माइनस 1 हो गया। अब हम इसको और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो अंडर रूट में 3 प्लस 1 से, अंडर रूट में 3 प्लस 1 से हम नीचे ऊपर परिमितरण करा देंगे तो 2 अंडर रूट में 3 प्लस 1, और यहाँ पर एक कोष्ठक ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ये माइनस बी, यानी 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 अंडर रूट में 3 प्लस 1, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 बर्बाद हो गया तो x बराबर अंडर रूट में 3 प्लस 1। अभी हमें x का मान ज्ञात हुआ, जो कि क्वेश्चन में यह मान नहीं बोला है, हमें बोला है जहाज के बीच की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या माने हैं h माने हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पे पुनः x का मान लिखेंगे, पुनः x का मान या आप लोग ऐसे लिखिए, पुनः मत लिखिए क्योंकि पुनः थोड़ी ना लिख रहे हैं, पुनः एक बार और थोड़ी ना लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो h का मान लिखे है ना, h का मान समीकरण 1 में रखने पे
यक्स का मान अंडर रूट में 3+1 आया है, तो लिखेंगे यक्स बराबर अंडर रूट में 3+1 समीकरण एक में ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं, आप लोग अच्छे समझ लीजिएगा, जगह नहीं है यहाँ पर समझ लीजिए। अब जहाँ यक्स है वहाँ अंडर रूट में 3+1 लिखेंगे, तो जहाँ यक्स है तो 2+ समीकरण एक में 2+x के जगह पे अंडर रूट में 3+1 इक्वल में एच, तो इसको जोड़ेंगे तो 3+√3 बराबर एच। यदि यहाँ तक छोड़ देते हैं तो आपका आंसर सही है, नहीं तो एच बराबर इसमें से अंडर रूट में 3 कॉमन कर लेंगे तो अंडर रूट में 3+1 हमारा बच जाएगा, वो भी हमारा कीवी में। यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और हम एक बार उत्तरमाला को मिला लेते हैं कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। यदि कंसेप्ट सही है तो आपका उत्तरमाला जो आंसर दिया रहेगा वह मैच करेगा। यानी कि 9A का 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है 9A का 11 नंबर 4.73। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ से देखिए इस वाले सूत्र से, यानी कि यहाँ के आंसर से देखिए, यहाँ तक भी सही है और यहाँ तक भी सही है। यदि हम कड़ी 3 का मान 1.732 रखते हैं, यहाँ तक आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, जो उत्तरमाला दिया उसके हिसाब से चला है। तो यहाँ पर 3 है तो 3 है, यहाँ पर 3 है और अंडर रूट में 3 का मान 1.73 रखेंगे इक्वल में एच, तो जोड़ेंगे तो 4 कितना हो जाएगा आपका 4.73 यानी कि एच। ये आंसर सही है, ए भी 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 आंसर सही है। आप लोग आंसर पर मत जाइए, आपका यदि कंसेप्ट सही रहेगा तो आंसर जरूर आएगा। आंसर इसमें दिया है बस अंडर रूट में 3 का मान रख दिया है, इतना ही हो गया है। तो आप लोग इसका एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है। अब हम आपके 12 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब हम आपके 12 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। अब हम क्या कहते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़े हैं, अब क्वेश्चन को लगाते हैं। जो हमारा ये कितना है 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, यह मेरा क्या है भवन है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। कहाँ पर, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसकी जो हाइट है यानी कि लंबाई जो है वह 1.5 मीटर है। यानी कि यहाँ पर छोटिया जो खड़ा है इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, क्वेश्चन को आगे बढ़िए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है, यानी कि ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का, यानी कि जब यह आंख से देखता है, यानी कि आंख में देखिए लेंस लगा रहा है, यानी कि आंखों से देख रहा है भवन को कितना ऊंचाई है, कितना हाईएस्ट, यानी कि इसका ऊंचाई कितना बड़ा है, वाह कितना बड़ा यह मकान है, कितना बड़ा यह बिल्डिंग है। जब अपने आप में फील करता है और उस मकान को देखता है तो उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब यहाँ पर है तो देख रहा है, यहाँ पर है और 1 मिनट इसको हम रख करते हैं। और आप लोग सपोज कीजिए कि हम देखेंगे किसी बिल्डिंग को, चाहे मीनार को देखेंगे तो अपने आँख से ही देखेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब देखेंगे तो यह तो हाइट नहीं ना आएगा, हमारा यहाँ आँख है, आँख से ही ना क्षैतिज जो दूरी है वही ना बनेगा, जो क्षैतिज दूरी है वह हमारा आँख से बनेगा, यहाँ से थोड़ी ना बनेगा, या पैर से थोड़ी ना बनेगा, यानी कि पैर से नहीं बनेगा, इसका आँख से बनेगा,
आंख से बनेगा। इतना आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को या वस्तु को देख रहे हैं ऊपर तो वह आंख से स्पर्श करेगा, जबकि पैर या पृथ्वी से नहीं, यानी कि पैर या पृथ्वी से नहीं कर रहे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। यदि चित्र समझ जाते हैं तो लगा लेंगे। और आगे क्या बोला, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी कि पहली स्थिति में यहाँ पर है और दूसरी स्थिति में मान लेते हैं यहाँ पर या आ गया है, यहाँ पर आ गया है। तो जब यहाँ पर आ गया है तो देख रहा है यह अपने आंख से, तो कितना हो जाता है, सॉरी थोड़ा सा अच्छे बनाएगा, कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, तब भवन की कितनी और दूरी तक चला, यानी भवन से, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दूरी पर वह चला है, तो इसको मान लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को मान लेते हैं y। इतना मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, इतना तो मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के रूप में बनाना है तो हम इसको डॉटेड लाइन द्वारा मिला भी सकते हैं, डॉटेड लाइन द्वारा मिला सकते हैं या पूरे लाइन द्वारा मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। इतना हो गया। अब देखिए यह तो पूरा दूरी हमारा मीनार का है, ये सॉरी भवन का है, यह पूरा दूरी हमारा भवन के है। लेकिन जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ऐसे कर लीजिए, लेकिन जो समकोण त्रिभुज बन रहा है इतना ही दूरी को बन रहा है। तो हम क्या करेंगे 1.5 यदि हम 30 में से घटा देते हैं तो हमारा इतना दूरी पता हो जाएगा। यदि 30 में से 1.5 घटा देते हैं तो हमारा कितना बच जाएगा, इतना दूरी पता चल जाएगा। तो यह हमारा कितना आ जाएगा, 28.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरे में से इतने दूरी को घटा देंगे तभी ना इतना दूरी मिलेगा। क्यों उतना काम कर रहे हैं कि कभी भी हम समकोण त्रिभुज से ही चलते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यह बात सत्य है, लेकिन हमें कहाँ से देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं जबकि यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए इतना काम करना पड़ा है। यह हमारा 28.5 हो गया। तो दिया क्या है, अब मान लेते हैं, माना जो यक्ष है वह मान लेते हैं, क्या बोला क्वेश्चन है उसके हिसाब से मानते हैं। क्वेश्चन दिया है, कहा गया बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी पर चला। तो भवन की ओर नीचे लाइन में जो दिया रहता है उसी को मान लेते हैं। माना भवन की ओर, कहा गया भवन की ओर x मीटर मतलब व्यक्ति चला, और बस इतना ही पूछा है, x पूछा है, कितना मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज यहाँ पर मान लेते हैं ABC, इसको मान लेते हैं D। हमें इतना ही दूरी पता करना है। अब आपको अच्छे समझाते हैं, यदि नहीं समझ आएगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि इस पूरे दूरी में से, यानी कि 30 में से हम 1.5 घटा लेते हैं तो हमारा BC का मान निकल जाएगा। BC का मान कैसे निकलेगा, इस पूरे में से हम क्या करेंगे, इतना, यानी कि इतना क्यों घटा रहे हैं, 1.5 कहाँ घटा रहे हैं, यानी कि यही दूरिया है तो यही दूरिया ये भी होगा, 1.5 होगा, तो हमारा 28.5 आ जाएगा मीटर। अब हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। अब क्वेश्चन आसानी से लगेगा। तो त्रिभुज ABC में जो कोण दिया है वह कोण अभी नहीं लिखे हैं। कोण कितना दिया है, कोण कितना दिया, 30 से 60 अंश हो जाता है। पहली स्थिति में हमारा 30 बन रहा है और दूसरी स्थिति में 60 बन रहा है। पहली स्थिति में जब यहाँ पर खड़ा है तो देख रहा है भवन को, तो 30 बन रहा है और यहाँ पर आ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है। यदि आप लोग थोड़ा सा फिर कीजिए, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। यदि मान लेते हैं कि कुछ दूरी पर, यानी कि ज्यादा दूरी पर किसी
बड़ी चीज को देखते हैं तो एकदम सिंपल यानी कि क्षैतिज से ही देख लेते हैं। यदि उसके नजदीक होकर जाएंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा। कैसे? ऐसे देखना पड़ेगा कि वह कितना ऊंचा पर है। और यदि वह दूरी पर रहेगा तो ऐसे भी काम चल जाएगा, इतना ही पर। आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि यदि हम भवंश के एकदम नजदीक हैं तो हमको ऐसे करके देखना पड़ेगा। ऐसे करके देखेंगे तभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। और यदि बहुत ज्यादा दूर पर है तो ऐसे भी करके देखेंगे तो काम आपका चल जाएगा। तो वही काम यहाँ पर हुआ है। तो जाहिर बात है ऐसे करके देखेंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा और ऐसे देखेंगे तो हमारा 30 अंश का कोण बनेगा। यह आपको चित्र बस समझ आना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं, हम बस चित्र को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह जो कैलकुलेशन है वह नहीं रखवाते हैं, वह तो हम सिर्फ आपको बताते हैं कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, आपको कैलकुलेशन करने को सिखाते हैं। लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है इस पर रहता है। इस पर यदि हमारा डिमांड बन गया तो हम यह काम कर सकते हैं। इसलिए हम जो यह डायग्राम है इसको अच्छे से समझाने का कोशिश करते हैं। यदि ये इस डायग्राम में आपको कहीं भी दिक्कत होता है या किसी भी डायग्राम में जो पहले से पढ़ा दिए हैं उसमें भी चाहे इसमें भी, तो आप लोग जरूर बोलिएगा। तो हो गया हमारा त्रिभुज ABC में। ABC में 10 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? लंब कितना है? 28.5 और बट्टे में कितना है हमारा? बट्टे में कितना है? यह माने यक्स दूरी, तो ये भी दूरिया हमारा यक्स होगा और ये भी दूरिया हमारा क्या होगा? वाई होगा। यक्स और वाई माने हैं ना, तो यह हमारा कितना हो जाएगा? इसको रफ कर देते हैं। यह 90 अंश है, आपको अच्छे समझ आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? यक्स प्लस वाई। जो दूरी हई है वही दूरिया हइयो होगा, जो दूरी हई है वही दूरिया ये भी होगा। कितना हो गया? अब 33 मान 1/√3 बराबर 28.5 बट्टे में यक्स प्लस वाई। फिर ये गुणा करा लीजिए तो यक्स प्लस वाई 28.5 इंटू √3। ऐसे मान लीजिए हमारा समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज लिखेंगे, पुनः त्रिभुज CBD में एक बार पूरा त्रिभुज ले चल दिए। 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज A पूरा और एक त्रिभुज A। अब दूसरा त्रिभुज CBD में, तो CBD में 10 60 अंश बराबर हमारा कितना हो जाएगा? लंब कितना है? 28.5 बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा? वाई। यहाँ से हमें ओनली वाई का मान पता होगा। 10 60 अंश √3 और 28.5 बट्टे में वाई, तो वाई बराबर 28.5 बट्टे में √3। इतना मान पता हो गया। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान लिखेंगे यहाँ पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो जहाँ y रहेगा वहाँ क्या रखेंगे? 28.5 y में √3, यानी कि x प्लस वाई इक्वल में 28.5 गुणे में √3। तो x प्लस वाई के जगह पे 28.5 √3 इक्वल में 28.5 गुणे में 3। इतना हो गया। अब क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं कि यक्स को इधर आने देते हैं क्योंकि हमें यक्स का मान ज्ञात करना है, और बाकी सबको उधर खा देते हैं, यानी कि 28.5 गुणे √3 माइनस 28.5 बट्टे में √3। देखिएगा एक बार और क्वेश्चन को समझाते हैं। अब क्या किए हैं? जो चीज है वैसे कर दिए। इधर यक्स का मान ज्ञात करना तो यक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं? 28.5 इंटू √3 है, तो 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 बाई में √3 माइनस क्यों किए हैं? क्योंकि इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो गया। बस यहाँ पर समझा रहे हैं, कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। कैलकुलेशन आप लोग करते रहिएगा।
तो यहाँ पर यक्स बराबर हर बराबर कर लेते हैं, और यहाँ को गुणा इसलिए नहीं करा रहे हैं कि अभी हमारा कैलकुलेशन हल्का हो जाएगा। तो यह 28.5 गुणे अंडर रूट में 3 एक 3 माइनस 28.5 बट्टे में अंडर रूट में 3। तो यक्स बराबर अब हम गुणा करा देते हैं, 5 × 15 को 5, 5 × 15 को 5 और 8 × 3 = 24 सॉरी हाँ 5 × 15 को 5 हासिल 1 और 8 × 3 = 24 1 25 25 को 5 हासिल 2 3 दूना 6 6 2 8 दशमलव 1 अंक के बाद माइनस 28.5 बच्चे में अंडर रूट में 3। अब हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 5 में से यानी कि 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा। और यहाँ कितना बचा 7 है, 7 में से 2 गया तो 5 है, दशमलव कितने अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद है, सॉरी 1 अंक के बाद है। और अंडर रूट में बाई में अंडर रूट में 3, अब अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 3 से परिमेय करा देते हैं। तो यक्स बराबर 57 गुणे अंडर रूट में 3 बाई में 3। अब यक्स बराबर, अब इसको काटेंगे तो हमारा 19 या 97 होता है, तो 19 अंडर रूट में 3, 19 अंडर रूट में 3 मीटर। यह हमारा परम सत्य आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आना चाहिए। 3 कम 3 19 3 57 सही है। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ये मेरा 12 नंबर क्वेश्चन था। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा तो जरूर बोलिएगा। कैलकुलेशन में उम्मीद करते हैं आप लोग अब पकड़ बना लिए होंगे, यदि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और हम चित्र को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका चित्र अच्छे से समझाएंगे। तो ठीक है, आज सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो भी क्वेश्चन बताएं समझ आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय दोस्तों।